आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है चौपाई छंद। तो पहले हम चौपाई छंद की परिभाषा और उसके बाद देखेंगे हम इसके उदाहरण। ठीक है, पहले देखते हैं परिभाषा। किसी परिभाषा क्या कहती है। तो परिभाषा लिखेंगे कि यह एक सममात्रिक यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। क्या छंद है ये? तो ये एक सममात्रिक छंद है। लेंगे इसमें चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसमें? तो चार चरण होते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। याद रखेंगे कितनी मात्राएं होती है इसमें? इसमें 16 मात्राएं होती हैं। अब देखेंगे हम परिभाषा क्या कहती है हमारी कि यह एक सममात्रिक छंद है। क्या छंद है ये? सममात्रिक छंद का मतलब होता है समान मात्राएं इसमें हो, यानी इसमें सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तो परिभाषा कहती है हमारी इसमें चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसमें? चार चरण होते हैं। तो कहता है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अब देखेंगे हम इसके उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे हम। बंदऊ ठीक है, बंदऊ गुरु। क्या है? बंदऊ गुरु पद पदम परागा। ठीक है, याद रखेंगे कि बंदऊ गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सरस अनुरागा। ठीक है, अनुरागा। अमीय मुरी में। ठीक है, अमीय मुरी में चूरन चारू। ठीक है, चूरन चारू। अब चौथा चरण लिखेंगे हम। समन सकल सुमन सकल भव रुज परिवारू। तो आप देखेंगे हम कि बंदऊ गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मुरी में चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू। तो जी हमारे चार चरण हो गए। पहला चरण हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गया। दूसरा हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गया। और तीसरा अमीय मुरी में चूरन चारू यहाँ तक हो गया। और चौथा चरण हो गया समन सकल भुज भव रुज परिवारू। तो ये चार चरण हो गए। कि परिभाषा हमारी क्या कहती है कि ये सममात्रिक छंद है। तो अब देखेंगे सममात्रिक है या नहीं है, समान मात्रा है या नहीं है। तो इसमें चार चरण होते हैं। तो आपने कहा चार चरण होते हैं। अब
परिभाषा कहती है प्रत्येक सरल में 16 मात्राएं होती हैं। अब देखेंगे 16 मात्राएं सब में हैं या नहीं है। तो देखेंगे वे पर एक आपको एक मात्रा लगेगी, दे पर भी एक लगेगी, छोटा हुआ इस पर एक लगेगी, गे पर एक, रे पर भी एक लगेगी। पे पर एक, दे पर एक, पे पर भी यहाँ एक, दे पर भी एक लगेगी यहाँ पर, क्योंकि छोटा हुआ की मात्रा है इस पर। ठीक है, छोटे की मात्रा से एक लगेगी, मे पर एक लगेगी, पे पर एक, रे पर दो और गे पर दो। अब देखें कितनी मात्रा हमारी होगी, तो एक तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब देखेंगे तो मात्रा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बैठ रही है। तो अब बताना है कि हमें कितनी होनी चाहिए, 16 मात्राएं। तो बताया आपको एक मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है तो हम बोलने के अनुसार कम या ज्यादा कर लेते हैं। तो देखो आपके यहाँ गुरु पे 2 मात्रा लग जाएंगे यहाँ। ठीक है, क्या लग जाएंगे यहाँ, गुरु पे 2 मात्राएं। ठीक है, टाइप बड़े की मात्रा हो गई तो कितने जाएंगे यहाँ 2। अब कितनी होगी हमारी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 मात्राएं हो गई। फिर अब बताया जाता है कि एक मात्रा में बोलने के अनुसार कम बढ़ती कर लेते हैं, हमारी कम रही तो ज्यादा कर लेते हैं और ज्यादा होगी तो हम एक कम कर लेते हैं। ऐसे इसमें देखेंगे, देखो एक रे पर हम एक लगाएंगे और कम होगी तो ज्यादा हम कर लेंगे, रे पर ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बड़ी की मात्रा हो जाएगी। यहाँ चे पर एक लगेगी, से पर एक लगेगी, बे पर 2, से पर फिर 1। यहाँ सब में एक लगेंगी क्योंकि इसमें सब व्यंजन वर्ण है। यहाँ स्वर है तो यहाँ एक लगेगी, यहाँ 2, फिर यहाँ 2। गिन लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मात्रा हमारी कंप्लीट हो रही है 16, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखेंगे अमेय मूरी में चूरन चारू, तो ए पर एक लगेगी, मे पर भी एक लगेगी, ये पर एक, मे पर फिर एक, मे पर 2 लगेंगी क्योंकि बड़ी की मात्रा है, रे पर एक, मे पर फिर एक, ये पे एक, चे पे 2 लगेंगी क्योंकि बड़ी की मात्रा है, रे पर एक, मे पर एक, यहाँ 2, यहाँ फिर 2। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये भी हमारी कंप्लीट सही है 16। अब देखते हैं समन सकल भव रुज परिवार, 14 चरण में कितनी मात्राएं हैं हमारी। तो देखो यहाँ सब में एक लगेगी क्योंकि यहाँ सब व्यंजन वर्ण है, कोई स्वर इसकी मात्रा इस पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सब में क्या लगेंगे, एक एक, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ एक, यहाँ फिर एक एक 2 2। अब देख लेंगे यहाँ हमारी कम बढ़ती हो सकती है। ठीक, कम होगी तो ज्यादा कर लेंगे, नहीं अब तो हमने कर लिया 2 कर रखी है, जब ज्यादा बैठे तो 1 हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो हम यहाँ 1 कर देंगे, ज्यादा हो रही है तो यहाँ कितने कर देंगे हम 1, कि छोटे की मात्रा अब यहाँ हो गई, और छोटे की मात्रा है तो 1 और बड़े की हो जाएगी तो यहाँ पर 2। अब देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 मात्रा आपकी कंप्लीट हो गई। तो क्या कहता है, सम्मात्रिक समय समान मात्रा हो गई, 16 4 जन हो गए, समय 16 मात्राएं हो गई। अब देखेंगे हम इसका उदाहरण नंबर 2। तो दूसरा उदाहरण होगा हमारा, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, जय कपीस तीहूं। ठीक है, तीहूं लोक उजागर, तीहूं लोक उजागर, रामदूत, रामदूत अतुलित, अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा। ठीक है, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र
अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, सुत नाम। ठीक है, दुआ देख लेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, अब इन पे हम देखेंगे मसला करके। ये आपको बहुत ही सरल उदाहरण है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक या दो बार आप रिपीट करेंगे इसको, यानी याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसमें मात्रा देखेंगे हम, मात्रा में पूरी बैठ रही है नहीं बैठती है, देखते हैं इसमें। जय पर एक, ये पर एक, है पर एक, ने पर भी एक लगेगी, मैं पर दो और ने पर फिर एक, जय पर दो, ने पर एक, जय पर एक, यहाँ भी एक, यहाँ दो, यहाँ एक, फिर यहाँ एक जन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। ठीक है, 16 मात्रा हमारी सही बैठी पहले चरण पे। तो अब देखते हैं दूसरे पे। देखो जय पर एक, ये पर एक, कै पर एक, पै पर दो, से पर एक, यहाँ सब में एक लगेगी, यहाँ दो, यहाँ पर एक, ऊपर एक। ठीक है, 2 1 1। अब देखते हैं फिर कर गए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 मात्रा हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम तीसरे पे। देखो रे पर 2, मैं पर 1, दे पर 2, इस पर 1। ठीक, इस पर 1 1, सब में 1 लगेगी, यहाँ भी 1 लगेगी, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, अब देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 मात्राएं हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं चौथे चरण में। यहाँ 2 लग जाएंगी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2 लग जाएंगी, 2 1 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1। ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 2। अब देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 बैठ रही है, तो हम कहाँ 1 लगाएंगे इस पर, तो हम यहाँ 1 लगा देंगे। ठीक है, नहीं यहाँ लगाएंगे, छोटा हुआ तो यहाँ 1 लगा देंगे। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। ठीक है, पता पड़ गया आपको। तो ये थे हमारे चौपाई छंद के 2 उदाहरण, बहुत ही सरल, जो आपको एकदम से याद हो जाएंगे। अच्छा, जिन बच्चों को देखो मात्रा लगाने नहीं आती हैं, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमने मात्रा लगाने के नियम बता रखे हैं। ठीक है, हमारा जैसे पहले वीडियो पड़ा हुआ है छंद किसे कहते हैं, ठीक, और इसमें लिखा है छंद के प्रकार। तो इस वाले वीडियो में आप जब देखेंगे तो उसमें हमने मात्रा लगाने के नियम भी बता रखे हैं, किस तरह से मात्राएं लगाई जाती हैं, यानी कौन से शब्दों पर, यानी कौन से व्यंजन वर्ण पर 1, कौन से पर 2। ठीक है, जो हमारे वर्ण है इसमें कौन से पर 1 लगती है और कौन से पर 2 लगाई जाती है, तो ये हमने पहले ही आपको बता रखा है। तो आप हमारी वीडियो जाकर देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।